चलिए आगे का टॉपिक और पढ़ाते हैं। पहले मैंने आपको पढ़ाई दिया था कि किस तरह से टाइमिंग होती है, ठीक। टाइमिंग साइकिल क्या है। अब फ्लो साइकिल, फ्लो कैसे रहता है, उसकी साइकिल चलती है, उसके बारे में हम जान। व्हेन द फ्लो रीच द प्री डिटरमाइंड लेवल, जब क्या है फ्लो कहाँ पहुँचता है, प्री डिटरमाइंड लेवल पहुँच जाता है, तो वेंटिलेटर साइकिल फ्रॉम इंस्पायरेशन इनटू एक्सपायरेशन। तो वेंटिलेटर साइकिल क्या करती है, इंस्पायरेशन टू एक्सपायरेशन इररेस्पेक्टिबल फॉर रेस्पिरेटरी टाइम, उस रेस्पिरेटरी टाइम पर और ब्रीथ टाइम पर क्या होता है, एस्पायरेशन इनटू एक्सपायरेशन करता है इस, ठीक है ना। फ्लो साइकिल में हैव द प्रेशर एंड फ्लो सेंसर, वो फ्लो सेंसर में चलता रहता है। अब प्रेशर साइकिल डिटरमाइन इनटू द एक्सपायरेटरी फेज, एक्सपायरेटरी फेज में क्या होता है, व्हेन द एयरवे प्रेजेंस रीच टू प्रीडिटरमाइन लेवल, जब एयरवे क्या होता है प्रीडिटरमाइन लेवल पहुंच जाती है, तब वीटी वो वीटी क्या करती है, इंस्पायर द टाइम एंड इंस्पायर द फ्लो, को इंस्पायर्ड टाइम होता है और इंस्पायर्ड फ्लो होता है, वो इंस्पेक्टेबल हो जाता है। इस प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर आर जनरली मोस्ट ऑफ यूजफुल टू शॉर्ट टर्म यूज ओनली। ये क्या करते हैं, जो प्रेशर साइकिल है वो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है ना। अब ट्रिगर, अब इसमें देखिए हमने हमने क्या पढ़ा था, साइकिलिंग। अब ट्रिगर आता है, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट हमने पढ़ा था क्या, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने पढ़ा था क्या, कंट्रोल, दूसरे बाद साइकिलिंग, उसके बाद आता है ट्रिगर। क्या पढ़ा था, ट्रिगर पढ़ेंगे सॉरी। ट्रिगर में क्या होता है, व्हाट इज कॉज वेंटिलेटर साइकिल इंस्पायर्ड, मतलब किस तरह से इंस्पायर्ड करती है साइकिल। तो टाइमिंग, द वेंटिलेटर साइकिल एज द सेट द फ्रिक्वेंसी एज द डिटरमाइन द कंट्रोल रेट, उसमें क्या करते हैं, कोई फ्रिक्वेंसी पर सेट कर देते टाइमिंग के अनुसार कि इस टाइम से इतनी ही फ्रिक्वेंसी पर चलेगा। प्रेशर क्या करता है, द वेंटिलेटर सेंस द पेशेंट इंस्पायर्ड द एफोर्ड बाय द डिक्रीज इन द बेस लाइन प्रेशर, उसमें क्या करते हैं, जो इंस्पायर्ड कर रहा है पेशेंट उस हिसाब से डिक्रीज बेस लाइन प्रेशर पर उसको वेंटिलेटर को लगा देते हैं। फ्लो में क्या होता है, मॉडर्न वेंटिलेटर डिलीवर टू कांस्टेंट फ्लो अराउंड द सर्किट थ्रू द रेस्पिरेटरी साइकिल, इसमें फ्लो करता है कांस्टेंट वैल्यू पर, उसको फ्लो अराउंड ग्राउंड के चारों तरफ रेस्पिरेटरी साइकिल में उसको डिलीवर करते हैं। चलिए और आगे जानते हैं स्टेज। देखिए वेंटिलेटर में स्टेज होती हैं, ठीक है। एक असिस्टेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग पहले है, सबसे पहले जिसमें क्या होता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दूसरा है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, जिसे कहते हैं सीपैप और पीप, ठीक है। दूसरी टाइप है सपोर्टेड स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग, इसमें प्रेशर वॉल्यूम सपोर्ट इन स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग, स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग को सपोर्ट करता है, प्रेशर वेंटिलेशन और वॉल्यूम सपोर्ट वेंटिलेशन, ठीक है ना। इस तरह से दो टाइप से वेंटिलेटर की स्ट्रेटेजी होती है इसकी, ठीक है। तीसरी टाइप की मिक्स रेस्पिरेटरी सपोर्ट, इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट मेडिटरी वेंटिलेशन, इसे कहता है IVM शॉर्ट में बोला जाता है, सिनोक्राइड इंटरमीडिएट मेडिटरी और वेंटिलेशन। फोर्थ में है कंट्रोल मैकेनिज्म वेंटिलेशन, इसमें प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, कंट्रोल वेंटिलेशन और हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर के यूज किया जाता है, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू किया जाता है। अब इम्पोर्टेंस मोड्स ऑफ वेंटिलेटर, कौन कौन से मोड्स होते हैं। कंट्रोल मैकेनिज्म वेंटिलेटर्स में क्या होता है, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन PCV होता है एक, तो वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन PCV होता है एक, होता है इंटर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर IPV होता है, इसमें प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर PSV होता है। सिनोक्रोनाइड इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेटर SIMV होता है। बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर, इसको BIPAP बोलते हैं। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर CAP होता है। इंसर्शन वेंटिलेटर IP होता है। तो इस तरह के वो पॉइंट्स आपको वहाँ जब वेंटिलेटर पर जाओगे तब हम आपको सीखने को मिलेंगे। प्रेशर साइकिल मोड्स में कौन कौन से होते हैं, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर में PSV होता है, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर PSV CCAP। दूसरा है वॉल्यूम साइकिल मोड, इसमें असिस्टेंट कंट्रोल वेंटिलेशन, इसके बाद इंटरमीडिएट वेंटिलेटर वेंटिलेशन, सिंक्रोनस इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेटर, ऐसे को सिम्बस बोलते हैं। तो ये सब मोड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कैप, सी कैप क्या होता है, सी पैप क्या होता है, CPAP में द इफेक्ट ऑफ द compromise टू inflame द balloon but not letting completely deflate before the inflating again. This is second inflame the
इजियर परफॉर्म द असिस्टेंट डिक्रीज। इसमें क्या होता है, जो सी कैप क्या होता है, जो इन्फ्लेम्ड बलून है वो एक तरह से कम्प्लीटली इन्फ्लेम्ड नहीं होता, पर इन्फ्लेम्ड अगेन द्वारा धीरे धीरे चलता रहता है, इस तरह की कंडीशन होती है कैप, ठीक है, द्वारा से भरने की प्रोसेस कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। प्रेशर क्या हुआ, एलिवेट हुआ, एलिवेट होने के बाद में ऑक्सीजनेटेड एडिक्वेट वहाँ पहुँची और वहाँ डिक्रीज होने लगती है, इस तरह से चलता है सी कैप के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द इंक्रीज प्रेशर कैन इंक्लूड, इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कार्डियक डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट आ सकता है, लंग रप्चर हो सकते हैं, इससे इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है। ये ज़्यादातर क्या है कोलैप्स और एल्वोलाई की कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इस तरह की कंडीशन में, ठीक है ना। इंटरमीडिएट मिलिट्री वेंटिलेशन, इंटरमीडिएट मिलिट्री वेंटिलेशन को ये क्या होता है, एक मोड होता है वेंटिलेशन का। इसमें क्या होता है, पेशेंट को इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग इंटरवल के द्वारा वेंटिलेटर को उसको डिलीवर की जाती है, उसमें धीरे धीरे पॉजिटिव नेगेटिव पेशेंट बॉडी मैक्सिमम करके उसको डिलीवर की जाती है। दूसरा है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट मिलिट्री वेंटिलेशन, ये क्या है, एक और मोड होता है जिसमें मैंने आपको बताया सेट कर दिया जाता है ब्रीथ का, और उसमें क्या है स्पेशली कुछ मतलब जैसे आपकी 5 सेकंड साइकिल होती है, 60 सेकंड किस हिसाब से साइकिल को सेट करके उसमें रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक, इसके अंदर चलता है। नेक्स्ट है कंट्रोल वेंटिलेशन, इसमें वेंटिलेटर को क्या करते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल रहती है ब्रीथ, उसमें जो कि है प्रॉपर तरीके से जो अनेबल जो ब्रीथ होता है उसको पूरी तरह से कंट्रोल, वो पूरी तरह से वो पेशेंट इस पर डिस्फंक्शन जब वो नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में पैरालिसिस हो गया, इसमें कंट्रोल वेंटिलेशन का उपयोग किया जाता है। असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन, इसमें क्या होता है पेशेंट को क्या है असिस्ट करना पड़ता है, कंट्रोल मतलब उसके फेल हो चुका है पूरी तरह से, ऑटोमेटिकली पूरा डिलीवर करना पड़ता है इसमें, ठीक है। जैसे मेस्टिया ग्रेविस है, जीवी सिंड्रोम्स है, इस तरह की कंडीशन में इसको यूज किया जाता है डीएस, मतलब उस है पर लेकिन उसको असिस्ट करना पड़ेगा, मतलब कर सकता है पर लेकिन फिर भी असिस्ट करना पड़ेगा। रिवर्सिव वेंटिलेशन में क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी और इस तरह की रिवर्स मतलब चलता रहता है, ठीक है। टाइम साइकिल वेंटिलेटर, इसमें टाइम साइकिल वेंटिलेटर में क्या होता है, पेशेंट को इंस्पायरेट प्री सेट कर दिया जाता है और उस टाइम तक उसको इन्फेंट को जैसे ऑक्सीजन देना, उसे वेंटिलेटर रखना, उस हिसाब से टाइम साइकिल के साथ चलता रहता है वो, ठीक है। बहुत सारे से वेंटिलेटर होते हैं जिनके नाम मैंने आपको कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेटर्स है, ये आपको मैंने बहुत प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर है, बहुत ये अलग अलग टाइम से अलग अलग तरीके से अलग अलग सेट करके उसको दिया जाता है, ठीक है।